साथियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान फॉर कंपटीशन के इस नए सेशन में। प्यारे साथियों, आज हम देखने वाले हैं हिंदी का एक बहुत ही विशेष और जबरदस्त टॉपिक जिसका नाम है मित्रों अलंकार। आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज 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 आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात की साथियों जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि आप इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर जरूर कर दें। मित्रों, काव्य में भाषा को शब्दार्थ, शब्द और अर्थ की दृष्टि से, देखिए शब्द और अर्थ दोनों की दृष्टि से सुसज्जित और सुंदर बनाने वाले चमत्कारपूर्ण ढंग को मित्रों अलंकार कहते हैं। अब आप देखे होंगे क्या चीज कि काव्य में शब्दार्थ, शब्द और अर्थ दोनों की दृष्टि से भाषा को, साथियों भाषा को क्या करने के लिए, सुसज्जित और सुंदर बनाने के लिए जिन चमत्कारपूर्ण और मनोरंजक ढंग का प्रयोग करते हैं साथियों, उन्हें कहते हैं अलंकार। अब आप देखेंगे, आपको दिखाते हैं कि हम अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। क्या जब अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका साथियों शाब्दिक अर्थ, साथियों अलंकार का शाब्दिक जो अर्थ होता है मित्रों वो होता है क्या चीज, आभूषण। आप देखेंगे मतलब क्या है कि जिसको अलंकार कहेंगे उसे ही आभूषण कहेंगे। अलंकार मतलब आभूषण, कह रहे हैं अलंकार इज इक्वल टू आभूषण, दोनों क्या है, बराबर है। जो आभूषण होता है इसका मुख्य जो काम होता है वो क्या होता है, शोभा को बढ़ाना। सत्य है कि नहीं? ठीक साथियों, इसी प्रकार से अलंकार का भी काम होता है शोभा बढ़ाना, लेकिन अलग अलग होता है साथियों। क्या होता है, जैसे आभूषण प्रयोग करते हैं शोभा को बढ़ाने के लिए, किसके, शरीर के, है साथियों। ठीक इसी प्रकार साथियों अलंकार प्रयोग करते हैं शोभा बढ़ाने के लिए, किसके, काव्य का। साथियों आशा करते हैं आप समझे होंगे, अगर नहीं समझे तो एक बार देख लीजिए। अलंकरोति माने क्या होता है, सुशोभित करे, इति यही अलंकार माने क्या है कि जो सुशोभित करे, जो अलंकृत करे साथियों, उसे ही अलंकार कहते हैं। आप यहां पर चीज समझे होंगे ये चीज देख करके। साथियों जो अपना अलंकार है वो होता है तीन प्रकार के मुख्य साथियों है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। साथियों देखते हैं अलंकार के जो तीनों प्रकार हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, इनको विस्तार से। मित्रों देखिए शब्दालंकार किसे कहते हैं ये आप बताते हैं। इसमें से नाम पता चला साथियों, शब्दालंकार माने शब्द के जो द्वारा सुशोभित होते हो, जहां शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो रहा। देखिए ये बना हुआ है दो शब्द से, शब्दाधन अलंकार से, अलंकार से। जिस अलंकार में शब्द के प्रयोग द्वारा, देखिएगा शब्द के प्रयोग द्वारा साथियों चमत्कार उत्पन्न हो मित्रों, वही होता है क्या चीज, शब्दालंकार। देखिए यहां पर क्या होता है, चमत्कार उत्पन्न क्या है, दो बार, एक बार शब्द के द्वारा और एक बार अर्थ के द्वारा। साथियों जब शब्द के द्वारा होगा तो शब्दालंकार, जब अर्थ द्वारा होगा तो अर्थालंकार, बस सिंपल सी है। कहां पर, काव्य में। मित्रों अलंकार प्रयोग कहां करते हैं, तो काव्य में। तो काव्य साथियों जब दो प्रकार से चमत्कार उत्पन्न करेंगे, कैसे, एक शब्द के द्वारा तो शब्दालंकार, दूसरा अर्थ के द्वारा तो अर्थालंकार। अब आइए देखते हैं कि चमत्कार उत्पन्न कैसे होता है। एग्जाम्पल हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे काली घटा घमंड घटा, आपको पढ़ करके बड़ी आपको गुदगुदी हो रही होगी, काली घटा घमंड घटा, है कि नहीं साथियों। ये घटा घटा दो बार आ रहा है, तो आपको ये ऐसे जो ऐसे साथियों देखिए ईमानदारी से रियलिटी आप माने या न माने, ऐसे जो है जब आप वाक्य पढ़ते हैं तो आपको बड़े ही ये अच्छा महसूस होता है। लेकिन साथियों अभी यही इनका करते हैं, घटा लिख देते हैं बादल, मान लीजिए घटा था, लिख देते हैं बादल। अब क्या हो जाएगा, अब पढ़िएगा, काली बादल घमंड घटा। अब क्या है, आपका सारा मजा किरकिरी, तनिको मजा नहीं। देखिए काली बादल घमंड घटा, तो साथियों यहाँ पर क्या था कि शब्द के द्वारा चमत्कार था साथियों, है कि नहीं, काली घटा घमंड घटा। अब कैसे कि देखिए घटा और घटा एक ही शब्द है लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है, एक का बादल दूसरा का कम होना। तो साथियों हमने यहाँ पर जो घटा हटा कर लिखा था बादल, देखिए अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है, अर्थ का मतलब यहाँ ये नहीं है, लेकिन शब्द के द्वारा साथियों चमत्कार उत्पन्न हो रहा था। देखिए काली बादल घमंड घटा अब भी है और काली घटा घमंड घटा अब भी है। माने अगर ऐसे करें तब भी वही बात और ऐसे तभी वही बात, लेकिन चमत्कार कब है साथियों, ऐसे चमत्कार है। काली बादल घमंड घटा चमत्कार है नहीं, काली घटा घमंड घटा ऐसे चमत्कार है। तो साथियों इसे ही कहते हैं शब्दालंकार। है दूसरा खो, अर्थालंकार। जैसे देखें आप नाम से पता चल रहा है कि अर्थालंकार, जहां पर अर्थ के द्वारा साथियों चमत्कार उत्पन्न हो। इधर लिख दिया है कि जहां पर शब्दों के क्या है, अर्थ के द्वारा, शब्दों के साथियों अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां होता है साथियों क्या चीज, अर्थालंकार। और आप देखेंगे पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला, ऐसे आप इसको देखेंगे तो अब कोई मजा आएगा नहीं। जब तक आप इसके अर्थ नहीं निकालेंगे तब तक आपको इसे मजा नहीं आएगा। पीपर पात सरिस मंडोला साथियों इसका ये उपमा अलंकार है, लेकिन जब आप इसको देखेंगे ऐसे सामान देखेंगे तो इसमें कोई इसका
मतलब नहीं है। लेकिन साथियों इसमें क्या है, इसमें बड़े ही आनंद है। किसके द्वारा? अर्थ के द्वारा। इसके साथियों एक एक का अर्थ आपका इतना आनंदमय करेगा। इसमें उपमेय, उपमान, ये वाचक, साधारण, इसमें सब कुछ भरा हुआ है। आपको ऐसे रहेगा भाई कि इतना छोटा सा, देखिए ये आपका वाक्य, इसमें इतना सारे अर्थ के समाये हुए हैं। देखिए पीपर पात सरिस मन डोला, कह रहा है कि पीपर का पत्ता क्या है? सरिस मन की तरह डुल रहा है, चंचल मन की तरह डुल रहा है। तो आपको यहां लग गया होगा कि पीपर का पत्ता चंचल मन की तरह डुल रहा है। जब आप इतना, जब क्या है, जब आप अर्थ सुनते हैं तब आपको लगता है कि हाँ भाई यहाँ पर कुछ है। नहीं जब ऐसे पीपर पात सरिस मन डोला तो कोई बात नहीं है, कोई आपको अंतर ही नहीं पड़ता है। तो साथियों इसे ही करते हैं अर्थालंकार, जहां पर क्या है, इसका जब हम अर्थ निकालते हैं एक एक का, पीपर का पत्ता चंचल मन की तरह डोल रहा है, तब क्या है, आपको लगता है कि हाँ भाई ये यहाँ पर अर्थालंकार है। तो साथियों ये अर्थालंकार रहा। अब देखिए उभय अलंकार, हमने इसका कुछ नहीं लिखा है, उभय अलंकार का कोई चीज नहीं, क्योंकि साथियों उभय अलंकार कहते किसे हैं? आधा ये हो और आधा ये हो। इसे कह सकते हैं आप झरना, इसे कह सकते हैं आप झरना, माने बीच वाला, माने दोनों में से मिला के हो। आधा क्या हो? शब्दालंकार, और आधा हो अर्थालंकार। मतलब क्या साथियों, जहां पर शब्दार और अर्थालंकार दोनों ही एक साथ मिश्रित हो, दोनों पर आधारित हो। देखिए दोनों पर आधारित अलंकार को, शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों पर आधारित अलंकार को साथियों कहते हैं उभय अलंकार। आशा करते हैं आप समझे होंगे। यदि समझे हैं तो साथियों प्लीज 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 आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। साथियों एक बात और, अगर आपको ये अलंकार अच्छा लगा हो, क्योंकि ये एक वीडियो में कंप्लीट होगा नहीं, तो आपसे निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम जल्द ही इसका अगला पार्ट जो है शब्द अलंकार, जो इसके सारे भेद हैं, उसको लेकर आए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।